दोस्तों, आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में छाया हुआ है और दूसरे तरफ अगर बात इस्लाम धर्म की जाए तो दुनिया भर में इसकी बेइज्जती हो रही है। जहां सनातन धर्म में लोगों को एक साथ मिलजुल कर कैसे रहना है ये सिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में खुद के धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म को कैसे फैलाना है ये सिखाया जाता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया सनातन धर्म से प्यार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म से घृणा भी कर रही है। दोस्तों, जहां पर लाखों लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे। जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे। उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला के पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पे। उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे। देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सबने मेरे साथ मारपीट की। क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? मुस्कान। मुस्लिम हो? हाँ। हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और? हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? हाँ। मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए? हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? बाद में धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। जबरदस्ती तो नहीं लाया? नहीं। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। कारण जानते हैं, सिर्फ इसलिए होता है कि सनातन धर्म अपने आप में खूबसूरत धर्म है, जहां पे प्यार के अलावा नफरत की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, सलमान मोमिका को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही सलमान मोमिका है जिसने इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ कुरान को लात मारकर फुटबॉल खेला था। इस्लाम धर्म की इतनी बेइज्जती शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। सलमान मोमिका के इस वीडियो ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा के रखा है। सलमान मोमिका ने कुरान की बेइज्जती की थी। और एक बार तो उसने कुरान को टॉयलेट में डालकर फ्लैश ही कर दिया था। दोस्तों, ये सब देखने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि एक इंसान गलत हो सकता है। इस बात को हम भी मानते हैं। अगर वहीं हर कोई नफरत कर रहा है तो इसका मतलब बात कुछ और है और इससे यही प्रतीत होता है कि कुरान कहीं न कहीं गलत है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिखाया गया है इस वीडियो में और इंटरनेट पर भी बताया गया है। और इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार हम आपको अपने वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका की, कि कैसे अफ्रीका में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। सनातन धर्म का पूजा पाठ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी हम बताएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यूं ही नहीं, अफ्रीका में भगवान हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ये सनातन का जादू है। दुनिया के सबसे पुराने सनातन धर्म की धूम इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। जहां देखो वहां सनातन धर्म का डंका बज रहा है। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। विदेशी जमीन पर हरे रामा हरे कृष्णा बजाया जा रहा है। वो भी जमीन भी
उन लोगों की जिनका मजहब दुनिया में तेजी से फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेशी जमीन को भगवे रंग से रंगा जा रहा है। ये देश पूरी तरह से हिंदू धर्म को मानने वाला बनता जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि कोने कोने में हिंदू धर्म पुरातन काल से ही फैला हुआ था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने आखिर भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों से भी सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर से दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे ही एक देश अफ्रीका के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार कई वर्षों से किया जा रहा है। अधिकांश लोगों ने जो अन्य धर्म से भी नाता रखते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाया है। भारत, जिसे सनातन सभ्यता का केंद्र कहा जाता है, वहां से यह धर्म अफ्रीका पहुंच चुका है और देखते ही देखते अपनी पकड़ को लोगों के बीच मजबूत बनाने लगा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। यह दावा इसलिए सच है क्योंकि घाना में 2009 में हुई जनगणना के अनुसार ये पाया गया था कि वहां केवल 12,500 हिंदू रहते हैं, जिसके बाद 2010 में हुई जनगणना में ये पाया गया कि संख्या बढ़कर लगभग 30,000 के करीब पहुंच गई थी। आज अफ्रीका के घाना में लगभग 3 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अब मन में सवाल ये उठता है कि आखिर अफ्रीकी लोगों में हिंदू धर्म के प्रति ये भाव कैसे जागृत हुआ। तो दोस्तों, हिंदू धर्म घाना में एकाएक विकसित नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसा समूह है जिसने हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें अफ्रीकी लोगों में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला वो सिंधी समूह था जो भारत से अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी के रूप में बसने गए थे। उसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ द्वारा सनातन प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी घनानंद सरस्वती की। घाना में ये बात खास है कि सभी ने अपनी मूल पहचान को छोड़कर हिंदू सनातन धर्म को अपनाया है। न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया और न ही ऐसी किसी मुहिम को शुरू किया गया था। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है। सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका जैसे देश में ये सारे हिंदू मांस नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये है कि मांस खाना उनके लिए वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि घाना के मूल निवासी बिना मांस के नहीं रह सकते। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है सनातन धर्म अपनाने के लिए। जी हाँ, अपनी प्रिय चीज को उन्होंने छोड़ दी। मांस खाना उन्होंने सदा के लिए छोड़ दिया। उनमें भी गाय के प्रति उतना ही सम्मान है जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। जिस तरीके से भारत में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है, वो भी गाय को माता ही मानते हैं। ये बात भी इसलिए अलग है क्योंकि मूल घाना के परिवारों में दिन में एक बार गाय के मांस का सेवन जरूर किया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्वामी घनानंद कौन थे। स्वामी घनानंद बचपन से ही इच्छुक बालक थे, जिन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को और धार्मिक लेखों में छुपे सभी तर्कों को खोजने के लिए वो आतुर रहते थे। फिर वह इसी खोज में ऋषिकेश उत्तराखंड आए, जहां उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद से हुई। स्वामी कृष्णानंद ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 1975 में घाना हिंदू मठ की स्थापना की और वहीं से प्रारंभ हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। स्वामी घनानंद सरस्वती ने घाना में 5 हिंदू मंदिरों की स्थापना की, जो अफ्रीकी हिंदू मठ की आधारशिला रहे हैं। इसके साथ ही घाना में इस्कॉन के मंदिर भी अधिक हैं।
सनातन धर्म की विविधताओं को घाना हिंदू मठ अखबार में प्रकाशित कराता रहा, जिससे लोगों में सनातन धर्म को और जानने की इच्छा उत्पन्न होती रही। इसी वजह से शुरुआत में कई लोग केवल जिज्ञासा के लिए मठ में आते थे, किंतु जब हिंदू धर्म की विविधताओं के विषय के बारे में उनका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। किंतु कट्टरपंथियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यह धर्म परिवर्तन जबरन हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपको आलोचना की सामना भी करनी पड़ती है। यही हुआ स्वामी घनानंद सरस्वती के साथ। उनकी आलोचना हुई, उन पर आरोप लगाए गए कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिसका खंडन स्वयं घाना के हिंदू करते हैं। उन सभी ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है। एक और बात ये भी है कि स्वयं स्वामी घनानंद सरस्वती घाना के मूल निवासी थे, जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म अपनाया था, किंतु इन सब को जानते हुए भी उन्होंने सनातन धर्म को चुना और इस धर्म की विविधताओं का प्रचार प्रसार किया। यही तो विशेषता है सनातन धर्म की। जो भी उसे जान लेता है, जो भी उसे पहचान लेता है, उससे प्यार करने लगता है। वो उसे बिना अपनाए रह नहीं सकता, उसे अपना कर ही रहता है। वही तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश है, जो दुनिया को रास्ता दिखाती है। यहाँ पर भगवान राम की कहानी है, जो त्याग, तपस्या, समर्पण, संस्कार के बारे में बताती है, जो आपको इंसान बनाती है। इसीलिए पूरी दुनिया में आज सनातन का डंका बज रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में लिखिएगा जय श्री राम या जय श्री कृष्णा।